प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम केतु की ही चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, कल हमने चर्चा की थी केतु यदि लग्न भाव में कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। और आज हम चर्चा करेंगे केतु के द्वितीय भाव में होने पर जातक को अपने जीवन में केतु का क्या प्रभाव मिलता है और कैसा होता है। केतु प्रभावित सेकंड हाउस में जब केतु होता है तो ऐसा केतु द्वारा प्रभावित व्यक्ति का नेचर, स्वभाव, सभी कुछ आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, कहीं मत जाइए, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। छाया ग्रह केतु, जिसे चंद्रमा के दक्षिण या अवरोही नोड के रूप में भी जाना जाता है, वास्तव में यह एक अदृश्य ग्रह और ब्रह्मांड में यह एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। केतु को एक पापी ग्रह के रूप में ही जाना जाता है। हालांकि राहु से यह थोड़ा कम है, जितना राहु है उतना पापी केतु नहीं होता, लेकिन यह जीवन में कई तरह की दुर्घटनाओं को पैदा कर सकता है। हालांकि केतु जो भी दुर्घटनाएं कराता है जीवन में, वो सारी दुर्घटनाएं व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराती हैं, वो सारी घटनाएं। और हमें, जी हाँ, केतु का उद्देश्य ही भौतिकतावादी जीवन से अलगाव करके आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाना होता है, ताकि हम अपना जो अंततः उद्देश्य, जो कि प्रत्येक जीव का एक अंततः उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना या सत्य को जानना या जिसे हम बोलते हैं मुक्ति, जी हाँ, की ओर बढ़ सकें। क्योंकि प्रत्येक जीव का अंतिम सत्य या अंतिम मंजिल वही होती है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, यदि हम बात करें तो द्वितीय भाव पैसे से और पैसे की और वित्तीय पहलुओं की, मौद्रिक मुद्दों के बारे में बताता है हमें। और इसके अलावा यह भाव परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। ये सारी चीज़ें सेकंड भाव से ही हमें जानी जाती हैं या इस चीज़ को यह रिप्रेजेंट करता है। खैर, जब भी द्वितीय भाव में केतु आता है तो ऐसा जातक, यदि केतु पॉजिटिव है, अपनी स्व क्षेत्र में है, स्व राशि में है या मित्र राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी और विद्वान भी बन सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का जीवन के प्रति, जी हाँ, आम लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसे व्यक्ति का जीवन के प्रति बहुत ही गंभीर दृष्टिकोण होता है। जी हाँ, यह जीवन को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। ऐसा, चूंकि ये वाणी का भाव है तो यह वाणी में जो बोलने का तरीका होता है, ऐसा जातक थोड़ा बुद्धिमानी से, जी हाँ, बुद्धिमानी से बात करने की क्षमता रखता है। हालांकि वाणी का भाव है तो ऐसा, यदि केतु यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो व्यक्ति को बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, वह उसे हकलाने की समस्या हो जाती है। सीखने में भी थोड़ा सा समस्या होती है। जब केतु दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर दूसरों पर निर्भर रहने की विशेषता होती है। ये व्यक्ति दूसरों पर थोड़ा ज़्यादा डिपेंड
हो जाते हैं। दूसरे भाव में केतु जब होता है तो ऐसे जो प्रभावित जातक होते हैं केतु से, ये विदेशी भाषाओं को सीखने में पारंगत होते हैं। जी हाँ, इन्हें अपने, अगर ये स्टेट की बात करें तो इन्हें अपने स्टेट की भी भाषा आएगी, दूसरे स्टेट की भी भाषा आएगी, मतलब कई तरह की भाषाओं को आप इन्हें जहाँ जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से ये भाषाओं में भी कई बार पारंगत होते हैं। ऐसे जातक अधिक भोगवादी भी हो सकते हैं। जी हाँ, भौतिकतावादी जीवन के पक्ष की तरफ भी ये अट्रैक्ट या आकर्षित रहते हैं। इन्हें एक चीज़ और इनके अंदर देखी गई है कि इन्हें अपनी जो पसंद की किताबें, पत्रिकाएं, मैगजीन, जो भी चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा गूढ़ या रहस्यमयी होगी, इनको लगेगा कि इसमें कुछ सीखने को मिल सकता है, तो इन्हें ऐसी किताबें कलेक्ट करने का शौक़ होता है। इनमें से ये कुछ किताबें पढ़ते भी हैं, जो इन्हें इंटरेस्टिंग लग जाती है वो किताब तो ये पढ़ डालेंगे, और किसी किताब को ये हो सकता है पहला पन्ना ही देखें और उसके बाद उसको देखते ही रख दें। इसके अलावा ऐसे लोग साहित्य लेखन में भी रुचि रखते हैं, अकाउंटिंग में बड़े अच्छे होते हैं। अगर नकारात्मक पहलू की बात की जाए यहाँ पर, तो द्वितीय भाव का केतु यदि नकारात्मक है तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा अहंकार देखा गया है, बहुत रूड, कतिपय कुछ लोग रूड भी हो जाते हैं। इनके अंदर विनम्रता, शिष्टाचार की कमी लोगों को दिखाई देने लगती है। अब चूंकि ये दूसरा भाव परिवार का है और केतु का काम है डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट की अपनी आदत की वजह से ये केतु ऐसे जातक को परिवार से थोड़ा सा अलग थलग महसूस कराता है। परिवार में होंगे लेकिन अलग अलग सा महसूस करेंगे। परिवार में इनका वैवाहिक जीवन भी शामिल है। जी हाँ, पत्नी बच्चे भी, तो अपनी पत्नी के साथ भी इनका जो आपस में इनके जो संबंध होंगे उसमें भी मतभेद करा सकता है। तो परिवार के सदस्यों से मधुर संबंध रखने में ऐसे व्यक्ति को मुश्किलें पैदा कराता है दूसरे भाव का केतु। और एक समस्या और दे देता है, बात करते करते अचानक भूल जाना, या कुछ करते करते अचानक भूल जाना। हम यूँ कह सकते हैं कि अचानक भूलने की समस्या। जी हाँ, अगर बात कर रहे हैं तो शब्द क्या कहना है भूल जाएं, वाक्य क्या कहना है भूल जाएं, या जो कहने वाले थे वो भूल जाएं। तो इस तरीके से भूलने की समस्या ऐसा केतु दे देता है जो दूसरे भाव में है। सरकारी नीतियों की वजह से, अब सरकारी नीतियों के अंदर सरकार की कोई भी चीज़, कोई भी नीति, कोई भी बात, कोई भी रूल आ सकता है, उसकी वजह से इनको धन का लॉस उठाना पड़ जाता है। और कई बार सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर देने से, चूँकि इनका स्वभाव जैसा मैंने बोला है, इनके अंदर विनम्रता की कमी और घमंड देखा गया है, तो इस वजह से इन पर ऐसे भी आरोप लग जाते हैं जिससे इनका धन और मान दोनों की हानि होती है। दूसरे भाव का जो केतु होता है वह स्ट्रेस, तनाव, सरदर्द, अलगाव और परिवार में मतभेद, अहंकार, घमंड, ये सब कुछ देता है जब वह दूसरे भाव का केतु नकारात्मक होकर के बैठता है। इसके अलावा यहाँ पर केतु की उपस्थिति स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना भी दे देता है। जी हाँ, मानसिक रूप से अस्थिरता, केतु स्थिर नहीं रहने देता है माइंड को, और यही जो डिटैचमेंट की स्थिति है यही माइंड को भी अस्थिर करती है। कभी ये लगना कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा इनके प्रति जिम्मेदारी है, और कभी ये लगना कि लगता ही नहीं कि मेरा घर है, परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये जब दोनों की स्थिति बनती है यही मानसिक अस्थिरता का कारण भी बन जाती है, और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। अचानक इनके अंदर उत्तेजना आएगी, अरे
ये क्या है। इस तरीके से अचानक गुस्सा भी ऐसे जातकों के अंदर देखा गया है। इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल द्वितीय भाव में केतु की बात करें तो केतु जहाँ ज्ञान और बुद्धि दे देता है, जहाँ वह ऐसे व्यक्तियों को विद्वान भी बना सकता है, जहाँ ऐसा केतु अच्छा धन, अच्छा लग्जरियस लाइफ भी दे देता है, वहीं ऐसा केतु धर्म और आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाने के लिए जीवन में बहुत सी अजीब सी घटनाएं भी कराता है, डिटैचमेंट भी देता है, परिवार का बिखराव भी कई बार ऐसा केतु कराता है और ऐसे जातक को अपने परिवार से जुड़ी हुई समस्याओं को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो दर्शकों, ये तो था हमारा सेकंड भाव में केतु का विस्तार से विश्लेषण, और जिन लोगों का भी सेकंड भाव में केतु होगा उनको मेरा ये विश्लेषण जरूर समझ में आ जाएगा और शायद वह इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी फीडबैक हमें बहुत सपोर्ट करती है। धन्यवाद।